हेलो, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का लेक्चर है लिमिट्स के ऊपर। कहोगे सर 12th क्लास में लिमिट का क्या काम? बेटा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए सबसे मेन यही है। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन बिल्कुल आसान सी है। उसमें से 90% काम तो लिमिट का ही है, ज़्यादा काम लिमिट का ही है। इसलिए लिमिट को करना बहुत ज़रूरी है। 11th का टॉपिक है, लेकिन अच्छे से करते हैं कि ये लिमिट है क्या। चलो करते हैं स्टार्ट कि अगर हम लिमिट लिखें और लिमिट में सबसे पहला आता है बेटा एक ये वाला, मान लो x, ये एरो फिर 3। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि x जो है वो 3 के पास जा रहा है, पर किस्मत इतनी माड़ी कि बेटा कभी 3 नहीं बन पाएगा। ठीक है ना? 3 के पास जाए जा रहा है, लेकिन कभी 3 नहीं बन पाएगा। इसका मीनिंग ये है। अगर इसको सही शब्दों में लिखे कि ये मत समझ लेना कि यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 3, x 3 नहीं है, बट 3 के इतना पास है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है? और अब 3 के पास जाने के, मान लो आपके पास कहीं यहाँ पर 3 है, ये 3 है। इसके पास पहुँचने के बेटा कितने रास्ते हैं? इस लाइन के ऊपर अगर ये 3 बैठा हुआ है, इसके पास पहुँचने के कितने रास्ते हैं बेटा? इसके पास इस साइड से पहुंच सकते हैं, इसके पास कोई इस साइड से भी आ सकता है। इसके पास जाना है हमने, कोई इधर से चलकर आ सकता है, कोई इधर से चलकर आ सकता है। तो ये कह रहे हैं हम, जो इस साइड से जा रहा है, अब 3 के लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट साइड से। और ये कहाँ से आ रहा है बेटा? ये राइट हैंड साइड हो चुकी है, यानी कि राइट साइड से। थ्री के पास पहुंचना है, या लेफ्ट से पहुंच सकते हैं या राइट से पहुंच सकते हैं। अब एक चीज और देखते हैं। अगर मैं लेफ्ट वाली साइड बात कर रहा हूं कि लेफ्ट साइड से अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? कि मान लो मैंने 0.9 लिख दिया, x की वैल्यू है, फिर x की वैल्यू बेटा हम 0.99 लें, फिर 0.999, फिर 0.999 एंड सो ऑन करते करते लास्ट वैल्यू क्या लें? 0.999999 चलता रहा बेटा, चलता रहा, कभी रुके ना। ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू जो धीरे धीरे देखो x की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन आप खुद सोचते ये जिंदगी भर लगे रहो 999 लिखने, कभी खत्म होगा? नहीं होगा। तो ये नंबर 3 के बहुत पास चला जाएगा, बट कभी 3 नहीं बन पाएगा। इतना ठीक। ये हम कहाँ से जा रहे हैं बेटा? लेफ्ट हैंड साइड से। अब बात आती है सर राइट हैंड साइड से भी तो आ सकते हैं ना। कोई बंदा इधर से 3 के पास जा रहा है, बहुत बढ़िया। कोई इधर से भी तो आ सकता है 3 के पास, ऐसे उछलता कूदता। देखते हैं वो कैसा होगा। मान लो बेटा 0.1 है, इसके बाद क्योंकि ये 3 से थोड़ा सा बड़ा है, चलो हाँ ठीक है, 3.001। अब ये 3 के पास चला गया, लेकिन यहाँ तक हमें सब्र नहीं आता। हम तो ये काम कर सकते हैं ना, 3 पहले चुकी, एक और लगा दो। ऐसे काम करते करते 3.0000000 लिखते रहो बेटा। कब तक लिखना सर? हमें नहीं पता कब तक लिखना है, जब तक दुनिया है, जब तक जिंदगी है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीत जाएंगी बेटा, उतनी देर तक लिखते रहो। लेकिन आगे स्पेस कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर कहीं हो रहा है मान लो, तो वहां पर 1 लिख देना, अदरवाइज लगे रहो। आप ऐसा करना, आप अपने बच्चों को काम दे देना कि ये ना 3 के बाद आपने 0 लिखनी है, पॉइंट डालकर। ठीक है ना? ये खानदानी रिवाज बना लेना। उसके बाद आप सारी ज़िंदगी 0 लिखते रहो,
आपके बच्चे लिखते रहें, आगे कंटिन्यू काम चलता रहा है। ये ऐसा चीज़ है बेटा कभी ख़त्म होने नहीं वाला, ठीक है ना। तो ये नंबर भी 3 के पास चला गया, लेकिन फिर भी कभी 3 नहीं बन पाया। किस्मत बेटा कुछ ऐसी है, पास तो बहुत हैं लेकिन एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं बन पाई। तो इसको समझने के लिए अब क्या करते हैं आगे कि सर ये इतना तो ठीक है, अब इसके अंदर 2 चीज़ें छुपी हुई हैं, यहाँ लिख सकते हैं। x जब 3 को अप्रोच करता है, हमने अभी देखा बेटा इसके अंदर ना 2 चीज़ें छुपी हुई है। क्या क्या छुपा हुआ सर, ध्यान से बेटा, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐसे करके तो यहाँ से 2 फोल्डर ओपन होंगे। एक में हम ये लिख सकते हैं x3 प्लस, दूसरे में x3 माइनस। इसका मतलब क्या है सर 3 प्लस? देखो ये कह रहा है कि 3 के पास जा रहे हो। अब 3 के पास जाने के तो 2 रास्ते हैं, या लेफ्ट से या राइट से। तो ये कह रहा है कि आप 3 को अप्रोच कर रहे हो कहाँ से बेटा, राइट हैंड साइड से। ये क्या कह रहा है बेटा आपका, राइट हैंड साइड से या राइट साइड से। और ये क्या कह रहा है, 3 को अप्रोच कर रहे हो कहाँ से बेटा, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। ओके, इसको कुल मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट तो मतलब अप्रोच करना है इसको, कोई राइट हैंड से कर रहा है, कोई लेफ्ट हैंड से कर रहा है। ये काम हमारा, ये फोल्डर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मीनिंग निकल कर आया वो यही है कि x = 3 के 2 मतलब हैं। आप लेफ्ट से भी पहुंच सकते हो, आप राइट से भी पहुंच सकते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या है। आगे बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है, आप इसको नोट कर लो। अब थोड़ी सी फीलिंग लेते हैं बेटा हम ग्राफ से, कि ग्राफ से क्या मतलब निकलेगा इसका। मान लो बेटा एक फंक्शन लेते हैं f(x) = x²। हम क्या निकालना चाहते हैं, मान लो बेटा लिमिट x अप्रोच टू 3 और fx। भी इसके अंदर x की वैल्यू 3 डालनी है, या हम यूं कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 3 और यहाँ पर बेटा x² रख दिया। इतनी बात ठीक। ओके, अब बनाते हैं ग्राफ, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं बेटा, कुछ ऐसा, और ये भी कुछ ऐसा। मान लो जस्ट थोड़ा सा, अब क्या है, मान लो समझने के लिए बेटा मैंने थोड़ा सा ऐसा ग्राफ बनाया ताकि मैं अपने कंसेप्ट को अच्छे से आप तक पहुंचा सकूं। मान लो बेटा 3 कहीं यहाँ पर है, ठीक, और जब 3 ये है तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। जब 3 डालोगे तो आपको 9 वैल्यू मिलेगी। 3 डालोगे तो 9 वैल्यू मिलेगी। अब सारा खेल स्टार्ट होता है कि सर 3 के पहुंचने के 2 रास्ते हैं, राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से। हम क्या करते हैं, हम पहले राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं। तो बेटा मैंने मान लो मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, कुछ ये आएगी। अब मैं धीरे धीरे बेटा उसके पास जा रहा हूँ। मान लो फिर बेटा मैं यहाँ पहुँच गया तो मुझे ये वैल्यू मिली। फिर बेटा मैं यहाँ पर पहुँच गया, मुझे ये वैल्यू मिली। बताते जाना कहीं डाउट हो तो कमेंट में। अगर मैं यहाँ पर पहुँचूंगा तो ये वैल्यू मिलेगी। आप फील कर सकते हो जरा कि सर जैसे जैसे आप 3 के पास जा रहे हो ना, फंक्शन की वैल्यू वैसे वैसे 9 के पास जा रही है। जैसे जैसे आप 3 के पास जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड से 3 के पास पहुंच रहे हो, सर जो फंक्शन की वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है कि ये होता है y = fx, जो फंक्शन की वैल्यू वो धीरे धीरे 9 के पास पहुंच रही है। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, लेफ्ट और राइट। हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव। तो क्या हम ये काम कर सकते हैं, जरा हम आपको फील देना चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो 9 को अप्रोच कर रही है। तो हम ये लिख सकते हैं, अभी सारा पोस्टमार्टम करेंगे बेटा, सारा ये धीरे धीरे 9 के पास पहुंच रही है। =9 लिख रहे हो सर आप, तो बेटा वैसे तो यहाँ पर ये लिखना चाहिए कि ये चीज़ धीरे धीरे
9 को अप्रोच कर रही है, बट बुकों में इक्वल टू 9 लिखा होता है। तो दिल की बात दिल में रख लेना और समझाना कि क्या लिखा हुआ है। अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो वो एग्जैक्ट 9 नहीं है, 9 के पास पहुंच रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से है तो जस्ट ये देखो यहाँ से पता चल रहा है कि थोड़ी सी वैल्यू छोटी आ रही। चलो ओके, बहुत बड़ी बात। अब सर राइट हैंड साइड से भी आना है, जरूर बेटा। मान लो बेटा आप यहाँ पर हो, ठीक, यहाँ आप यहाँ पर। अब क्या करते हैं, अब सर यहाँ पर वैल्यू हमें ये मिली, कुछ भी हो सकती है। आप धीरे धीरे इसके पास आ रहे हो, मान लो पहले यहाँ पर पहुँच गए, ये वैल्यू आएगी, फिर आप यहाँ पर पहुँच गए, फिर ये वैल्यू आई, और फिर आप यहाँ पर पहुँच सकते हो, फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। जैसे जैसे आप 3 के पास पहुँच रहे हो राइट हैंड साइड से, वैसे वैसे बेटा ये वैल्यू 9 के पास पहुँच रही है। इतना क्लियर है? तो क्या हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x 3 पॉजिटिव x स्क्वायर। बेटा ये आपका 9 को अप्रोच करेगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ज़्यादातर आपको नीचे वाला मिलेगा। अब जो बात कहने जा रहा हूँ, आपने लिमिट निकाली लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, ये दोनों इक्वल आ चुकी हैं। ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते थे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोलते थे बेटा, राइट हैंड लिमिट। दोनों इक्वल आ चुकी हैं। तो अगर ऐसा काम हो, अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए, और इक्वल कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट भी और इनफाइनाइट भी, ये ध्यान रखने वाली बात है। सो अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो इस केस में बेटा हम क्या कहते हैं कि जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर चुकी है। अब एग्जाम्पल भी देते हैं कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर चुकी है। डाउट ये रहता है बच्चों को कि सर इक्वल तो आ जाए, लेकिन जब इनफाइनाइट आ जाए तब बच्चे सोचते हैं शायद सर ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेटा वहाँ पर आप गलत हो जाओगे, एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं कि अगर बेटा मैं ये लिखूं कि लिमिट x अप्रोच टू 0 और 1/x का स्क्वायर। अब मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर 2 फोल्डर होते हैं। x अगर 0 के पास जा रहा है तो x 0 के पास लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकता है और राइट हैंड साइड से भी जा सकता है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए, इस लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x 0 के पास जा रहा है लेकिन राइट साइड से आ रहा है, तो 1/x स्क्वायर। 0 सीधा सीधा नहीं पुट करना, लेकिन 0 के पास जा रहा है। कहाँ से बेटा, राइट साइड से। ये 0 है, ये है आपकी राइट हैंड लिमिट, और यहाँ से अगर पहुँचे तो लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आप 0 के पास, और देखो इधर से आ रहे हैं तो कॉमन सी बात है, जो भी नंबर होगा बेटा वो पॉजिटिव होगा। अगर इधर से आ रहे हैं तो नंबर पॉजिटिव होगा। तो अगर इसके अंदर हम 0 पॉजिटिव रखें, 0 के बहुत पास, एग्जाम्पल के लिए 0.00000000001, तो ये नंबर फीलिंग आ रही होगी कि सर इन्फिनिटी के पास जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कि लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव। 0 को अप्रोच करना है, लेकिन किस साइड से, लेफ्ट साइड से, इधर से अप्रोच करना है, इधर से बेटा अगर आप अप्रोच कर रहे हो, भाई साहब इधर से अप्रोच कर रहे हो, तो ये हमारा नंबर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि 0 के इस साइड जस्ट क्या है, नेगेटिव नंबर। तो अब मेरा नंबर कैसा होगा, 0 पॉइंट नेगेटिव का आएगा, तो 0.000000001। इस केस में क्या है कि जो भी मैं नंबर यहाँ पर रखूँगा ऐसा, तो उसका स्क्वायर हो जाना है, उसका स्क्वायर हो जाना है, और वो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आई, हाँ इक्वल आई। तो हम क्या कहते हैं इस केस में कि लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है। अगर x 0 के पास जा रहा है तो 1/x स्क्वायर बेटा क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इस केस में हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है। याद से, लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है। सर कब नहीं करेगी लिमिट एग्जिस्ट,
अब देखो ये हमारा केस हो चुका है। ओके, अगर मैं यहां पर ये करूं कि लिमिट x अप्रोच टू 0 और 1/x लिखूं। अब ध्यान से, अब इसके अंदर दो फोल्डर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो क्या जाएगी, लिमिट x 0 के पास पॉजिटिव साइड से 1/x। अब बेटा जब पॉजिटिव साइड से हम x के पास आएंगे इससे, तो पॉजिटिव नंबर ही रखेंगे, तो 1/+ 0, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। लेकिन जब हम सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, एक मिनट, लेफ्ट हैंड लिमिट, एक मिनट सोचते कुछ और हैं बोलते हैं। अब इसके अंदर दो फोल्डर हैं, इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x 0 नेगेटिव तो 1/x। अब जैसे x के पास पहुंचना है, किधर से पहुंचना, इधर से, तो 1 नेगेटिव नंबर, तो आंसर आएगा नेगेटिव। लेकिन 1 नेगेटिव क्या है, 0 के आसपास, तो 1/0 इन्फिनिटी, तो वो बेटा इन्फिनिटी बन जाएगी। ऐसे हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, वो क्या बनेगी, लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव 1/x, वो इन्फिनिटी बन जाएगी। इस केस में हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में हम कहेंगे कि जो लिमिट है आपकी, लिमिट x अप्रोच टू 0 1/x, वो क्या है बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, कोई एग्जाम में इतना पूछ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट की, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है, और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट की, हाँ कर चुकी है। ओवरऑल का वो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट की या नहीं की, जब दोनों इक्वल हो, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो। सर कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जिस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे और ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे? यहाँ पर तो एग्जिस्ट कर रही है, बेशक इन्फिनिटी आए, एग्जिस्ट तो कर गई ना, तो ठीक है। अब एग्जांपल देने जा रहा हूँ जिसमें लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट नहीं करेगी, या राइट हैंड कह लो उस केस में, तो वहां देखते हैं कि वहां पर क्या लोचा होने वाला है। बेटा कंसेप्ट में जान है, दमदार कंसेप्ट है। तो क्या है वो, अगर हम ये लें कि लिमिट x 0 के पास जा रहा है और ये है sin 1/x। अब देखो इसके अंदर दो फोल्डर हैं, तो पहला फोल्डर पकड़ो, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो लिमिट x हमने 0 के पास जाना नेगेटिव साइड से, तो sin 1/x। अब जब नेगेटिव साइड से 0 के पास पहुंचोगे तो ये चीज आपकी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस साइन इन्फिनिटी। अब जनाब जी साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता, साइन की वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में रहेगी, लेकिन इन्फिनिटी पर क्या रहेगी हमें नहीं पता। इसका ग्राफ कैसा चलता है, ऐसा, छोटी तो नहीं है ना, रहेगी तो -1 और 1 के बीच में, लेकिन क्या आ रही है हमें वो नहीं पता। तो इस केस में हम कहते हैं, इस केस में कि जो आपकी लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं की। इस केस में बोलेंगे, अगर यहाँ पर आंसर में इनफाइनाइट आ जाता तो हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अगर राइट हैंड की लिमिट में इनफाइनाइट आ जाए हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर गई। लेकिन ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, अगर सिंपल कहना हो कि लिमिट एग्जिस्ट की, तब बेटा लेफ्ट और राइट दोनों सेम होने चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना। इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, सिमिलर सेम वे में आप राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, उसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो sin 1/x आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन इन्फिनिटी जिसका हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं की, तो ओवरऑल लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर जाएगी। बारीक कंसेप्ट था जो हमने आपको समझा दिया, तो आगे से इस कंसेप्ट में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मान लो ये एक फंक्शन ऐसा गया, ओके, मान लो ये क्या है आपका, यहाँ पर ओपन कर लो बेटा, ओपन, ये यहाँ पर मान लो आपका 2 आ चुका है, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है, मान लो ये वैल्यू आपकी 4 दी हुई है, और इसके बाद जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका
ये वाला फंक्शन ऐसा है, फंक्शन ऐसा है, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, मान लो 5 दी हुई है। तो अब 2 के पास पहुंचना है हमने लेफ्ट और राइट से, देखना कितना मजा आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो भी फंक्शन है, हमें नहीं पता कि ये कौन सा फंक्शन उसने दिया हुआ है, बट जो भी है, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं कि लिमिट निकालनी है, x अप्रोच टू 2 के पास पहुंचना है बेटा हमने, और ग्राफ से हमें फंक्शन दिया हुआ है तो फील अच्छी वाली आ जाएगी। इसको बेटा हमारा नया नाम क्या था इसका, ये हमारी लिमिट है, सिंपल इसको ऐसे रहने दो। अब इसको कन्वर्ट करते हैं 2 केस में, कौन सी, लेफ्ट और राइट। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव और साथ में f ऑफ x। अब इस चीज़ की फीलिंग हमने ग्राफ से लेनी है। लेफ्ट साइड से आप 2 के पास अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट साइड से। अब ध्यान से देखना, अगर आपने यहाँ पर हो आप, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, ये आई। यहाँ पर हो तो कितनी आई बेटा, ये आई। यहाँ पर हो तो कितनी आएगी बेटा, ये आएगी। क्या फील आ रहा है, जैसे जैसे आप 2 के पास पहुँच रहे हो, x जैसे जैसे 2 के पास पहुँच रहा है, वैसे वैसे बेटा जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारी यहाँ से 4 के पास पहुँच रही है। जैसे जैसे 2 के पास, वैसे वैसे ये 4 के पास पहुँच रही है। 4 नहीं बन पाई, हम 2 के पास पहुँचेंगे नहीं कभी, बिल्कुल पास चले जाएंगे, लेकिन 2 पर नहीं पहुँचेंगे। ये वैल्यू कभी 4 नहीं पहुँचेगी, 4 के बहुत पास पहुँच जाएगी। हम लिख सकते हैं जो हमारी सिस्टम आया ये वाला, ये किसके पास जा रहा है बेटा, 4 के पास जा रहा है। 4 है नहीं, 4 के पास जा रहा है। इतना ठीक है, ओके। अब सर, अब बेटा राइट हैंड साइड से आते हैं। राइट हैंड साइड से जस्ट फील करते हैं कंसेप्ट को, लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड से, मतलब राइट साइड से। इस केस में हम मान लो यहाँ पर हैं पहले, हालांकि इतना दूर चलता नहीं है, लेकिन समझने के लिए सब कुछ जायज है। अगर ये यहाँ पर पहुँच के अगर थोड़ा सा पास आए बेटा, तो ये आप यहाँ पर पहुँच के, अगर थोड़ा सा और पास आए तो आप यहाँ पर पहुँच गए, अगर थोड़ा सा और पास गए तो बेटा ये यहाँ पर पहुँच गए। अब क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप 2 के पास पहुँच रहे हो, बेटा ये 2 ही तो है, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, जैसे जैसे आप 2 के पास पहुँच रहे हो इस साइड से, तो जो ये फंक्शन है, ये वाली वैल्यू धीरे धीरे 5 के पास होगी। ये ग्राफ ऐसे बने हुए हैं, मान लो एक ये है और एक ये है, आपस में ऐसे टच में नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे है। जब इधर से आ रहे हो तो वैल्यू किसके पास पहुंच रही है, 5 के पास। इधर से जा रहे हो तो 4 के पास। ये वैल्यू बेटा आपकी 5 के पास। इस केस में आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये केस हमारा बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, कब नहीं करती। बहुत ही प्यारे तरीके से हमने ये चीज़ को समझा हुआ है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं कि अलजेब्रा क्या है लिमिट का, लिमिट को ऐड कैसे करते हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टी करते हैं, सब्ट्रैक्ट, ऐड, डिवीज़न, ये कुछ। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट है बेटा अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब क्या है कि हम 2 फंक्शन मानते हैं, 2 फंक्शन मान लिए कोई बेटा, एक फंक्शन f(x) मान लिया और एक फंक्शन g(x) मान लिया, सच दैट कि किसी भी पॉइंट पर उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, f(x) की कर रही है एग्जिस्ट। मान लो ये स्माइली आई, कुछ भी आ सकता है। और जो आपके एक फंक्शन और है g, तो g(x) में जब ये डालेंगे, मान लो ये बन गया चक्कर चक्कर सा। अब क्या है, अगर हमें कहीं भी क्वेश्चन में ये दिया हो, सबसे पहला इसे बोलते हैं सम रूल। सम रूल उसमें क्या होता है
कि अगर हमने लिमिट निकालनी है ऐसे, कई बार एग्जाम में दे देते हैं ना ऐसे ए पर कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये काम दे दिया। अब इस केस में हो क्या जाता है कि जो लिमिट होती है बेटा अलग अलग दोनों पर चली जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लिमिट, यानी कि हम ये कह सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ ए प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू बी, सॉरी ए है, और ये जी ऑफ, यहाँ पर बेटा एक्स आएगा, जी ऑफ एक्स, ये बन गया। और हालांकि हमें पता भी है ये क्या है, ये आपकी स्माइली बन जाएगी जो भी आएगी, और प्लस ये क्या बन जाएगा बेटा आपका चक्कर चक्कर से जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, मेन बात ये। सेकंड क्या है बेटा आपका, सेकंड है आपका डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल वो क्या कहता है कि अगर सेम केस में बेटा अगर लिमिट एक्स ए के पास पहुंच रही है तो हमारे पास क्या है एफ एक्स प्लस जी जी एक्स। अब इस केस में क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा। अब इस केस में क्या करेंगे बेटा अलग अलग लिमिट चली जाएगी, लिमिट एक्स ए के पास अभी बताते हैं बेटा एग्जांपल देकर भी, एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स ए के पास जी ऑफ एक्स, और हमें पता है ये जो भी आई होगी मतलब इसको निकालना मुझे आता और इसको निकालना मुझे आता होगा, तो हम क्या कर लेंगे बेटा ये स्माइली और माइनस दिस चक्कर चक्कर से। एग्जाम्पल के लिए सर को एग्जाम्पल देकर समझा दो बेटा। मान लो आपके पास ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब आपको उसने ये कहा कि ये करो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अलग अलग कर सकते हैं नहीं कर सकते। हाँ बेटा आप अलग अलग कर सकते हो, आप लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 और सिंपल एक्स। आप ऐसे अलग अलग करके इनको सिंप्लीफाई कर लोगे, कैसे करना है वो अभी बाद में देखते हैं, लेकिन हाँ ऐसा कर सकते हैं, रूल है ये, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है आपका, थर्ड पर है प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल में क्या कहते हैं वो जनाब जी, वो ये कहते हैं कि अगर हमने लिमिट लेनी है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए तो दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है आपकी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की। इस केस में हमारा क्या होता है, अब कई बार क्या है ना देखो हर एक रूल अलग अलग है। जैसे आपको ये कहे कि 3 इंटू 2 है, अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि 2 की किसी एक के साथ मल्टीप्लाई करो, जिसके साथ मर्जी करनी है वही कर लो बेटा। ऐसे होता है ना, 2 की किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसके साथ कर लो चाहे इसके साथ कर लो, तो आंसर आपका सेम आता है। अगर इसके साथ करते हो तो 3 इंटू 4 आ जाता है, वो भी 12 आ जाता है। एक के साथ करते हो ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा काम अलग है। यहाँ पर लिमिट जो है वो दोनों के साथ जाएगी, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर प्रोडक्ट में लिमिट एक्स अप्रोच टू ए और जी ऑफ एक्स, ये बन जाएगा। इतना हो गया, बहुत बढ़िया। और हमें पता कि ये क्या है, ये स्माइली है और ये क्या साथ में प्रोडक्ट में चक्कर चक्कर, वो हमें निकालने आते हैं, हमने पहले निकाल कर रखे हुए। इससे नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट 4th नंबर पर क्या है आपका कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर से आपने मल्टीप्लाई की हुई है, मान लो किसी की लिमिट आती है आपको बट आपने किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर ली। जैसे मान लो आपने निकालना है 3, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर 3 एफ ऑफ एक्स, इसकी बेटा आपने लिमिट निकालनी है। इस केस में क्या है, 3 को जस्ट बाहर ले लो, 3 है, इसमें x नहीं है तो रखेंगे क्या, इसको बाहर ले लो, लिमिट x a के पास पहुंच जाएगी और f के अंदर रख देंगे। अब इसको मैंने निकाला हुआ स्माइली है तो ये आंसर 3 स्माइली आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट का कोई चक्कर नहीं है। ये 4 हो चुके हैं। अब इससे जो नेक्स्ट है वो करते हैं। फिफ्थ नंबर पर बेटा हमारा क्या है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, मैंने लिमिट लगानी है x अप्रोच टू a, कोई भी नंबर है, और यहाँ पर बेटा कि कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, जैसे 3 लिख दिया तो आंसर में 3 ही आएगा। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देख लो।
अगर बेटा ये 3 कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन है, x कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4, आप इस नंबर को अप्रोच कर रहे हो, मान लो ये a है, कुछ भी है, हमें नहीं पता क्या है, 2 3 4 5, आप इसको जब इधर से अप्रोच करोगे तो क्या होगा, जब यहाँ पर हो तब भी वैल्यू ये, यहाँ पर हो तब भी वैल्यू ये, यहाँ पर हो तब भी ये, यहाँ पर हो तब भी ये, और जब यहाँ पर हो बेटा तब तो ये है ही है। ऐसे बेटा यहाँ से हमेशा वैल्यू आपकी सेम रहेगी 3 ही, चाहे लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, तो ये वैल्यू हमेशा आपकी 3 ही रहेगी, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये 3 आ जाती है, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लिमिट x अप्रोच टू a, तो यहाँ पर मैंने कोई भी कांस्टेंट c लिख दिया तो बेटा आपका c ही आंसर आएगा। अब 6th नंबर पर क्या है, डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल उसमें क्या है कि अगर एक फंक्शन ऊपर है और एक नीचे है, डिवाइड किया हुआ है, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, तो इस केस में क्या बनता है जनाब जी, इस केस में ये जो लिमिट है ऊपर अलग जाएगी नीचे अलग आएगी। कैसे, लिमिट x अप्रोच टू a, 0 क्यों लिखी हुई है हमने, a आएगी बेटा, a कुछ भी नंबर हो सकता है, f ऑफ आपकी मर्जी का होगा बेटा, g ऑफ x, और ये आपका जो भी आएगा, लेकिन साथ में कंडीशन याद रखना बेटा कि नीचे वाला क्या होना चाहिए, ये चीज़ कहीं 0 ना बन जाए, बस इसका ख्याल रखना कि जो ये चीज़ है वो 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे वाला 0 हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी ये स्माइली बन जाएगी और ये चक्कर चक्कर से बन जाएंगे। ये आपके हो चुके हैं। अब 7th नंबर पर आता है बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। कंपोजिशन रूल बेटा ये भी काम का है। कंपोजिशन रूल, कंपोजिशन रूल क्या कहता है कि आपको कि अगर कोई फंक्शन आपके पास f है, उसके अंदर आपने gx डाला हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 0, इस केस में बनेगा क्या कि ये जो फंक्शन है ना, ये लिमिट इस फंक्शन को चीरती हुई अंदर चली जाएगी, तो वो g पर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि x हमें g में दिखाई दे रहा है। अभी एक एग्जाम्पल भी देते हैं, मान लो बेटा ऐसा है, और ये जो लिमिट थी बेटा वो क्या बन गई, हमने रफ कर दिया, ये आपकी चक्कर चक्कर थी, तो f दिस आया। तो एक कंडीशन याद रख दे, साथ में रखना कि प्रोवाइडेड, एक कंडीशन है कि प्रोवाइडेड कि जो f है, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू चक्कर चक्कर, जो इसके अंदर आ रहा है ना बेटा, उस पर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अब इस केस में देखो एग्जांपल देते हैं इसका बेटा एक, कि मान लो बेटा आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, या साइन के अंदर क्या है बेटा, कोस एक्स, और आप लिमिट लगाना चाहते हो x अप्रोच टू 0। अब ध्यान से देखो बेटा, जब 0 के पास जा रहा है तो यानी कि मैं साइन को बाहर रखकर सीधी लिमिट किस पर लगा दूंगा बेटा, कोस एक्स पर। ये साइन का कोई काम नहीं है, तो अंदर क्या बन जाएगा, फिलहाल मैं ऐसे आपको वैसे बता देता हूँ, तो कोस 0 1 बन जाएगा बेटा, तो साइन 1 आ जाएगा, जो भी बना, ठीक है। तो ये आपके 7 रूल हैं, इनको अच्छे से समझकर दिमाग में फिट कर लो, ये बार बार यूज़ होते रहेंगे, इनके बिना गाड़ी आगे नहीं चलेगी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे घरों में कहते हैं ना आलू प्याज तो होने ही चाहिए, ठीक है ना, ये काम ऐसा है, ये तो आपको आने ही चाहिए। सो आज का ये लेक्चर बेसिक था, इतना ठीक है कि हमने लिमिट देखा क्या होती है, कब एग्जिस्ट करती है, कब एग्जिस्ट नहीं करती, और कुछ लिमिट के रूल हैं वो हमने किए। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे सर, नेक्स्ट वीडियो में बेटा बहुत ही प्यारा टॉपिक है इनडिटरमिनेट फॉर्म, और उन फॉर्म को सोल्व कैसे करते हैं, वो लेक्चर बेटा बहुत ही प्यारा होने वाला है, तो उसको भी जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक टेक केयर।